नमस्कार। माँ छिन्नमस्ता का वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलूँगी कि अगर आपको भगवती के कुछ स्वरूपों से ग्लानि होती है या घृणा उत्पन्न होती है या अनादर की स्थिति पैदा होती है तो इस वीडियो को यहीं समाप्त कर दें और आगे ना देखें, और तब आप जीव से शिव बन जाते हैं। शिव ने क्या किया था? जब उन्होंने विष पिया था, उनको पता था कि वो बचेंगे या नहीं बचेंगे। खैर, बचना था उनको, लीला थी उनकी, लेकिन पी लिया ना उन्होंने। उसके बाद की बहुत सारी कहानियाँ हैं, कैसे उसको अपनी गर्दन तक रोका, कैसे फिर बोला गया है अलग अलग शक्ति की फॉर्म्स ने, माँ तारा ने, माँ मनसा ने कैसे उनकी मदद की कि वो उस विष को संभाल सके, क्योंकि हलालल था। हलालल जो पूरे ब्रह्मांड को एनगल्फ कर ले, ख़त्म कर डाले, हलाहल को उन्होंने पिया था, कोई सामान्य विष थोड़ा ना था। तो इसीलिए जब आप ये सब चीज़ें करते हैं और माँ छिन्नमस्ता की शक्ति यही सब आपसे कराती हैं, अल्टीमेट सेक्रीफाइस, अल्टीमेट नॉलेज, एवरीथिंग अल्टीमेट, तो फिर आप जीव से शिव बन जाते हैं। बिल्कुल कुंडलिनी एकदम जागृत हो जाती है, सब कुछ भेद भाद के पहुंच जाती है जहां पहुंचना होता है। ब्रह्मांड में सृष्टि और संहार लगातार चलता रहता है, और ब्रह्मांड ही नहीं, हमारे भीतर भी सृष्टि और संहार चलता रहता है। सृजन के लिए संहार की आवश्यकता है। हर वह वस्तु जो ज़रूरी नहीं है उसके लिए संहार ज़रूरी है। और गहराई से सोचे तो कई स्तर पर, बहुत सारे लेवल्स पर ये सृजन और संहार चलता रहता है। आप यूनिवर्स से लेके अपने जीवन तक, एक छोटे से जीव तक पहुंच जाइए, बीच में कितनी सारी स्टेजेस हैं, तो ये सब चलते रहते हैं। सृजन के समय माँ भुवनेश्वरी और संहार के समय माँ छिन्नमस्ता की शक्तियाँ प्रभावी होती हैं। महाविद्याओं के उग्र और सौम्य दोनों रूप हैं, और एक ही देवी शक्ति के अलग अलग स्वरूप हैं। ये भगवती कालिका, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, माँ बगला और माँ धुआंवती, ये सब देवियाँ दिखने में उग्र और कठोर लगती हैं, पर इनके अप्रकट रूप जो हैं वो करुणा और करुणामयी शक्ति से भरे हुए हैं। देखिए, शक्ति भगवती, इसके साथ ही एक क्वालिटी जुड़ जाती है माँ की, कंपैशन। और जो कोई बोलता है कि ये नहीं होता, मेरा जीवन, मेरा एक्सपीरियंस उसको डिनोट नहीं करता है। मैंने देखा है माँ बहुत करुणामयी है, बहुत दयालु हैं। इवन इन द फील्ड ऑफ तंत्र वो जो करुणामयी, जो कंपैशनेट फैक्टर है वो दिखाई देता है। अनलेस कि आप बिल्कुल एक असुर की तरह आप तंत्र मंत्र कर रहे हो, अगर आप एक मनुष्य की तरह आप सीख के करने की कोशिश कर रहे हो, माँ का सहारा लेके कर रहे हो, माँ को सहारा मान कर रहे हो, भगवती आपको नीचे नहीं झुकने देंगी, भगवती आपको विफल होने देंगी ही नहीं। पर उसके लिए पहले आप मनुष्य बनकर करिए अष्टांग योग। दूसरों को गिराइए मत, दूसरों को डराइए मत, दूसरों को धमकाइए मत, दूसरों के साथ कुछ गलत मत करिए। इन सब चीज़ों के साथ जब आप भगवती साधना करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवती आपको हर रास्ते पर खुद आकर सपना समझाएं। ऋषि मुनियों के साथ उन्होंने क्या किया था? खुद ही अपने स्वरूपों को प्रकट किया था ना। ऋषि मुनि बन जाइए, आपके साथ भी यही होगा। लेकिन अगर आप दानव बने रहेंगे, आपका पूरा जीवन इसी पे है कि दूसरों की बस बुराई करते रहना, दूसरों के बारे में बोलते रहना, कैसे उनसे फ़ायदा निकाला जाए, ये सब चीज़ों पे आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा, तो फिर शक्ति साधना आपके लिए नहीं है। कहीं ना कहीं फिर वो उसका प्रभाव आपके जीवन पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं माँ की साधना, आराधना, पूजा पाठ इत्यादि सब कैसे किया जाए। देखिए, छिन्नमस्ता साधना शुरू करने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि उनके कवच का आप पाठ ज़रूर करें। तो उनके कवच को आप समझिए, न्यास को समझिए, कवच को समझिए, दिशा बंधन क्या होता है, ये सब साधना के लिए है। अगर आप सिर्फ उनके स्वरूप को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी कहानियाँ पढ़ना शुरू करिए और उनके नामावली को आप पढ़िए। आपको समझ में आएगा कि माँ किस 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 चीज़ के लिए खड़ी हैं। ये भी कहा गया है कि किसी भी महाविद्या की साधना या पूजा आराधना हमेशा आपको उनके गणपति के साथ करनी चाहिए, उनके शिव के साथ करनी चाहिए और उनके भैरव के साथ करनी चाहिए। ये हर जगह अलग अलग तंत्र शास्त्रों में लिखा गया है। भगवती छिन्नमस्ता के जो गणपति हैं वो हैं द्विमुखी गणपति, उनके जो शिव हैं वो हैं कबंध शिव, उनके विष्णु अवतार भगवान नरसिंह हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग है कि जिस दिन नरसिंह जयंती होती है उसी दिन माँ छिन्नमस्ता जयंती होती है, क्योंकि कुछ तंत्र शास्त्रों के अनुसार भगवान नरसिंह की जो शक्ति है वो माँ छिन्नमस्ता है। उनका जो हर एक विष्णु अवतार से रिलेटेड 10 महाविद्या बताई गई हैं, तो जो भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार हैं उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी बताई गई हैं वो माँ छिन्नमस्ता की बताई गई है। एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि इसी दिन माँ प्रत्यंगिरा का, जिनको शिव और विष्णु के उग्र स्वरूपों की संयुक्त शक्ति बताया गया है, माँ प्रत्यंगिरा की जयंती होती है। और इसी दिन
भगवान शरभराज की भी जयंती होती है, क्योंकि अगर आपको वो कहानी पता हो कि कैसे भगवान नरसिंह आए थे, फिर उनका एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जो ज़्यादातर शक्तियों के साथ होता है कि उनकी एनर्जीज़ कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, उसको ग्राउंड करने के लिए फिर कुछ करना पड़ता है। फिर भगवान शरभराज आए, उनके बीच में भी फिर युद्ध होने लगा, तो उस युद्ध को समाप्त करने के लिए, काम डाउन करने के लिए भगवती प्रत्यंग गिरा आईं, जिनको बोला गया है कि वो भगवान शरभराज जो भगवान शिव का उग्र रूप थे, और भगवान नरसिंह जो भगवान विष्णु का उग्र रूप थे, उनसे भी बहुत 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 ज़्यादा शक्तिशाली थी। भगवती प्रत्यंग गिरा, उनकी भी जयंती इसी दिन होती, क्योंकि सब एक साथ ही उस समय प्रकट हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप एनर्जीज़ का कितना सुंदर संतुलन, तालमेल और प्राकट्य होता है, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। ये जो जयंती है माँ छिन्नमस्ता की, यही माँ प्रत्यंगिरा की है, यही भगवान शरभराज की है, और यही भगवान नरसिंह की भी है। भगवती की दिशा ईस्ट या पूर्व बताई गई है, और उनकी जयंती पड़ती है वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को। उनके ग्रह राहु हैं, राहु को कंट्रोल करती हैं। राहु को कंट्रोल करती हैं, तो अगर आपको राहु से संबंधित कोई भी परेशानी है, भगवती शरण लीजिए। भगवती शरण लेंगे तो ग्रह नक्षत्र आपके अपने आप आपको पैसिफाइंग रिजल्ट्स देंगे ही देंगे। हर महाविद्या एक ग्रह को कंट्रोल करती हैं। बस आप शक्ति साधना में चाहिए। मुझे लगता है हर वो इंसान जिसको जीवन में कुछ करना है, कुछ करना चाहता है, शक्ति साधना करना चाहिए। शक्ति की साधना ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं जब जब उनको काम करने होते हैं। शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर आपको कुछ करना है, जीवन में कुछ बढ़ना है, कुछ ऐसा करना है, या अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीना है, आप शक्ति साधना आपको करनी ही करनी चाहिए। आगम रहस्य में कहा गया है कि काली, तारा आदि 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति की कथा बताकर उनके अनेक भेद भी बताए गए हैं। जैसे भादो मास की चतुर्थी तिथि को गणेश की उत्पत्ति कही गई है, और इसी प्रसंग में पुरुष एवं प्रकृति में अभेद संबंध बताया गया है। कहा गया है आद्या ललिता ने पुरुष रूप में कृष्ण रूप धारण कर वेणुवादन किया था। यहाँ पे आद्या ललिता या आद्या कालिका भी बोला जाता है। देखा जाए तो भगवती कालिका और भगवती त्रिपुर सुंदरी ललिता, इनमें भेद सिर्फ थोड़ा सा है, वस्तुतः एक ही है शक्ति, एक ही शक्ति है। तो आद्या ललिता ने पुरुष रूप में कृष्ण रूप धारण कर वेणुवादन किया था, ये सब आगम रहस्य में लिखा है। आद्या तारा ने पुरुष रूप में श्री राम का रूप धारण कर समुद्र आदि का निग्रह किया था। इसी प्रकार छिन्नमस्ता ने नरसिंह का रूप धारण किया था। भुवनेश्वरी ने वामन रूप और सुंदरी परशुराम हो गईं। धूमावती मीन बन गईं। बगलामुखी ने कूर्म रूप धारण किया और भैरवी ने बलभद्र रूप में अवतार लिया। महालक्ष्मी बौद्ध रूप में अवतरित हुई और आगे दुर्गा कल की रूप में अवतार लेंगी। इसलिए शक्ति ही सबका मूल होने से और कोमल अंतःकरण होने से तथा मुक्ति भुक्ति दोनों प्रदान करने के कारण शक्ति ही सर्वार्थ साधिका कही गई है। सर्वार्थ साधिका, यही चीज़ जो हम बोल रहे थे। अगर आपको जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है, रक्षण चाहिए, कुछ भी, शक्ति साधना, शक्ति को सम्मान देना, शक्ति की पूजा आराधना करना, शक्ति को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। शक्ति ही सबका मूल है। शक्ति ही सबका मूल होने से और कोमल अंतःकरण होने से माँ है। माँ फैक्ट रहेगा रहेगा हमेशा, अनलेस आप ऐसे काम कर रहे हो जो माँ की भावना से अगेंस्ट जाते हो। माँ की भावना क्या है? अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण संरक्षण। अगर आप इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट आपकी लाइफ है तो फिर वहाँ पे क्लैश हो रहा है आपका शक्ति के साथ। इस भावना के साथ, इस प्रिंसिपल के अगर आप साथ में मिलके काम करते हो, आपका जीवन इसीलिए है जन कल्याण, लोगों का कल्याण, अपना भी कल्याण, तो फिर शक्ति हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो शक्ति ही सबका मूल होने से और कोमल अंतःकरण होने के कारण तथा भुक्ति मुक्ति दोनों प्रदान करने के कारण शक्ति ही सर्वार्थ साधिका कही गई है। जब यह कला गुण षोडश से गुणित होती है तब महाषोडशी के रूप में उत्पन्न होती है, और जब सप्तदश गुणित होती है तब छिन्नमस्ता के स्वरूप में उत्पन्न होती है। और अगर आपको लगता है कि क्या स्त्रियां छिन्नमस्ता माँ की पूजा आराधना साधना कर सकती हैं, तो आगम रहस्य में ही कहा गया है छिन्नमस्ता मातंगी त्रिपुरा कालिका शिव लघु श्यामा
कालरात्रि, गोपाल, राम, उग्रतार और भैरव, इनके मंत्र चारों वर्णों को देने चाहिए, कहीं कोई भेद नहीं है। चारों वर्णों को इनके मंत्र देना चाहिए। ये मंत्र विशेष रूप से स्त्रियों को देने से सुसिद्धि प्रदान करते हैं। और एक जगह मैंने ये भी पढ़ा था, बोला गया है कि भगवती दुर्गा स्त्रियों की अधिष्ठात्री देवी हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम सभी स्त्रियां भगवती दुर्गा शक्ति की साधना आराधना करें, क्योंकि सबका मूल शक्ति ही है। हम जो कार्य करते हैं इस जीवन में, उन सब के मूल में शक्ति ही है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम शक्ति की साधना आराधना करें। और क्लियरली लिखा गया है कि महाविद्या के मंत्र विशेष रूप से स्त्रियों को देने से सुसिद्धि प्रदान करते हैं। इन मंत्रों की ब्रह्माणी, क्षत्रियाणी, वैश्य तथा शूद्र स्त्रियां सभी अधिकारिणी हैं। मुझे वर्ण व्यवस्था पे मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं कर्म के बेस्ड पे वर्ण व्यवस्था को, वो मुझे ज़्यादा समझ में आती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण पंडित हैं जिनके कर्म बिल्कुल शूद्रों जैसे हैं, और बहुत सारे शूद्र ऐसे हैं जिनके कर्म ब्राह्मणों जैसे हैं। बहुत सारे शूद्र ऐसे हैं जो सच में शूद्र जैसे काम करते हैं, बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे हैं जो सच में ब्राह्मणों जैसे काम करते हैं। लेकिन कलयुग में सब कुछ बहुत मिक्स हो चुका है अब, तो मुझे कर्म बेस्ड पे ज़्यादा समझ में आता है। हमारे बल्कि शास्त्रों में भी बहुत सारे उदाहरण हैं कि कैसे क्षत्रिय ने या शूद्र ने अपने तपोबल से कहाँ पहुँच गए। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस बात पे नहीं बोलूँगी, लेकिन इवन आगम रहस्य में भी ये कहा गया है कि इन मंत्रों की ब्रह्माणी, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र स्त्रियां भी अधिकारिणी हैं। सब कोई अधिकारिणी हैं। मैं फिर से बताऊंगी, छिन्नमस्ता, मातंगी, त्रिपुरा, कालिका, शिव, लघुश्यामा, कालरात्रि, गोपाल, राम, उग्रतार और भैरव, इनके मंत्रों के बारे में बताया गया है। और जैसा हमने बात की थी कि महाविद्या की साधना हमेशा उनके गणपति शिव और भैरव के साथ करनी चाहिए, नहीं तो साधना आपकी कंप्लीट नहीं होती है। और इन विद्याओं के भैरव हैं, कालिका के भैरव महाकाल हैं, सुंदरी के ललितेश्वर, तारा के अक्षोभ्य, छिन्नमस्ता के क्रोध भैरव, भुवनेश्वरी के महादेव, धूमावती के काल भैरव एवं नारायण की महालक्ष्मी के बटुक भैरव कहे गए हैं। तो ये सब उनके भैरव के बारे में था। भगवती के मंदिर, भगवती छिन्नमस्ता के मंदिर जो हैं वो चिंतपूर्णी मंदिर हिमाचल प्रदेश में है, जो एक बहुत फेमस मंदिर है। और जो दूसरा बहुत फेमस मंदिर है वो है राजरप्पा मंदिर, झारखंड में। तो ये दो मंदिर हैं जो भगवती के बहुत फेमस मंदिर हैं। फिर भगवती की कुंडली जागरण में प्रभुत्वता। कुंडली अगर आपको जागरण करनी है, बहुत सारे लोग कुंडली के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन से रहते हैं कि हमें अपनी कुंडलिनी को जागरण करना है और तभी हमें सब कुछ मिलेगा। ये एक पूरा अलग विषय है, इसके बारे में हम कभी अलग से बात करेंगे। बहुत सारे वेरिएबल्स, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, बहुत जल्दी में हम इस सबको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुंडली जागरण के बारे में आप इंटरेस्टेड हो तो भगवती छिन्नमस्ता की कुंडली जागरण में बहुत इम्पोर्टेंस है, जिसके बारे में हमने बात किया था कि योग शास्त्र में 3 ग्रंथियां बताई गई हैं और इनके भेदन के बाद, इनको पियर्स करने के बाद ही योगी को पूर्ण सिद्धि मिलती है, जिसको ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि कहा गया है। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि तथा आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान है। और इन ग्रंथियों को भेदने के बाद, इन ग्रंथियों से एनर्जी फ्लो को ऊपर उठाने के बाद ही आपको अद्वैतानंद की प्राप्ति होती है। तो भगवती की साधना आपको उस तरफ ले जाती है। कुंडली जागरण में भगवती का विशेष प्रभाव है। फिर थोड़ा सा मैं राहु काल की बात करना चाहती हूँ। राहु काल के बारे में कहा गया, और स्पेशली दक्षिण भारत में इसकी विशेष मान्यता है कि राहु काल में आसुरी शक्तियों का उदय होता है और शुभ काम नहीं किए जाते हैं। आसुरी शक्तियों के दमन के लिए व्यक्ति को जप, पाठ और स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय बहुत ज़रूरी होता है। स्वाध्याय बिल्कुल करिए, आप बिना किसी डर के करिए और अच्छे से करिए। तो आसुरी शक्तियों के दमन के लिए किसी भी व्यक्ति को जप, पाठ और स्वाध्याय करना चाहिए। और राहु काल में स्पेसिफिकली बोला गया है दुर्गा उपासना श्रेष्ठ फलदायिनी है। तो राहु काल जब चल रहा हो तो आपको दुर्गा उपासना, शक्ति की उपासना करनी चाहिए। राहु का सिर और केतु का धड़ अलग अलग है, इसलिए प्रचंड चंडिका मतलब छिन्नमस्ता माँ इस काल की विशेष अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी उपासना बिना दीक्षा के नहीं हो सकती और केवल समर्थ साधक ही कर सकते हैं। इसलिए इनकी साधना करने से पहले आप
किसी विद्वान गुरु या विद्वान साधक, समर्थ साधक के साथ बैठ के आप इनके स्वरूप को समझिए और फिर इनकी साधना आराधना करिए। पूजा पाठ आप कर सकते हैं। पूजा पाठ में आप इनकी नामावली पढ़िए, इनके स्तुति स्रोत पढ़िए, आप इनके हृदय पढ़िए। गायत्री, तंत्रोक्त गायत्री जो होती है किसी भी देवी देवता की, आप उसको पढ़ सकते हैं, आप उसका जप कर सकते हैं। माँ छिन्नमस्ता की भी गायत्री है। आप उनके मंत्रों पे मत जाइए, लेकिन आप उनकी गायत्री मंत्र को आप कर सकते हैं। उनके स्तुति स्रोत कर सकते हैं, उनका स्रोत का पाठ कर सकते हैं। लेकिन राहु काल में प्रचंड चंडिका मतलब माँ छिन्नमस्ता जो होती हैं वो इस काल की अधिष्ठात्री देवी होती हैं, तो उनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और जिस भाव से आप देवी की पूजा करते हो, आप शांत भाव से कर रहे हो, बिना किसी कामना के कर रहे हो, जन कल्याण के लिए कर रहे हो, तो आपको उसी भाव से उसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब आप काम में प्रयोग करने लगते हैं। आप देवी देवता के स्वरूप को, उनकी शक्तियों को, किन चीज़ों के लिए स्टैंड अप, भगवती छिन्नमस्ता ऐसी शक्ति जो अपना सर काट के अपने सहचरियों को, जो उनको भोजन दे रही हैं, उनको पोषित कर रही हैं, आप उनसे आप जाके कुछ अपना क्षुद्र सा, छोटा सा, आप स्वार्थी कोई आपका लक्ष्य है, वो सब आप मांगने लग जाते हो। तो भगवती बोलेंगी ठीक है, तुमको मिलेगा, दिखाओ तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए। वहीं गड़बड़ होना शुरू होती है। तो सबसे पहले आप स्वरूप को समझ लीजिए, उसके बाद उस स्वरूप के साथ खुद को कनेक्ट करिए, जोड़िए। काम में प्रयोग बहुत बाद में आते हैं। ये चीज़ तो हम साधारण अपने जीवन में भी देखते हैं ना। आप किसी के घर गए हो तो आप सबसे पहले जाके मांगना तो नहीं शुरू कर दोगे ना, या आप किसी इंसान से सबसे पहले बिना जाने पहचाने उसको मांगना तो नहीं शुरू करोगे ना। बहुत ही एक मटेरियलिस्टिक रिलेशनशिप हो गई ना फिर तो वो। और मांगना तब चाहिए जब बिल्कुल जान पे बनाए, बिल्कुल जान पर। भगवती से भी तब मांगिए जब बिल्कुल जान पर। उनको ये बोलिए कि आपको शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि आप खुद काम कर सको। इसलिए काम में प्रयोग जो होते हैं वो एकदम से मत करना शुरू करिए। और माँ छिन्नमस्ता के लिए बोला गया है कि इनकी साधना दीक्षित व्यक्ति, अधिकारी व्यक्ति, और दीक्षा आप देव दीक्षा विधान भी है, आप महादेव को अपना गुरु मानकर देव दीक्षा ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। शास्त्रों में भी ये विधान बताया गया है। लेकिन सिर्फ दीक्षा के लिए किसी अयोग्य गुरु या किसी असमर्थ गुरु या किसी भी गुरु के चक्कर में मत फंसिए। ऐसा गुरु ढूंढिए जो योग्य हो, जो सामर्थ्यवान हो। जब आप उसके साथ बैठें, आपको शक्ति का संचार महसूस हो, लगे कि हाँ शक्ति के लिए खड़े हैं, ये शक्ति को समझते हैं, पूरा जीवन ऐसा कुछ किया है कि लगता है कि हाँ शक्ति इनके साथ रही है। ज्ञान है, शास्त्र पढ़े हुए हैं, पुराण पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, तंत्र शास्त्र। अरे आप तंत्र शास्त्र जाके देखिए, इतने तंत्र शास्त्र हैं, इतने सारे हैं। आप पढ़ते पढ़ते और फिर आपको फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें बदली गई हैं क्योंकि समय के साथ साथ बहुत सारे बदलाव भी लाए गए हैं इन तंत्र शास्त्रों में। हमारे शास्त्रों में, वेदों में, वेदों का तो मुझे नहीं पता, पुराणों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मूल रूप में अपने नहीं हैं। तो आपको समझना पड़ेगा क्या, व्हाट इज़ मेकिंग सेंस एंड व्हाट इज़ नॉट मेकिंग सेंस, ये सब चीज़ें। तो ये कोई ज्ञानवान आदमी, जिसमें देखिए ज्ञान सिर्फ पुस्तकों को पढ़ने से नहीं मिलेगा, आत्मज्ञान भी होता है, अपने आप चीज़ों को समझने की, उनको एक अलग तरीके से एनालाइज करने की भी कैपेबिलिटी होती है जो सर्टेन लोगों में होती है। आपको ढूंढना पड़ेगा वो सब चीज़ें, या फिर अगर ईश्वर अनुकंपा रहेगी तो आपको स्वयं मिल जाएंगे, या फिर ईश्वर अनुकंपा रहेगी तो ईश्वर स्वयं आपको सिखाना शुरू कर देंगे, शक्ति स्वयं आपको सिखाना शुरू कर देंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, लेकिन नॉलेज पे और क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ मत करिए। दीक्षा का मतलब समझिए दीक्षित होना। वो आपको एक ह्यूमन गुरु भी कर सकते हैं, वो आपको भगवान भी कर सकते हैं। लेकिन इस छिन्नमस्ता साधना के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। पहले आप दुर्गा तत्व से जुड़े हों, फिर आप माँ कालिका के तत्व से जुड़े हों, नवार्ण मंत्र का आपने अनुष्ठान पुरुषचरण किया हो, भगवती कालिका के मंत्रों का अनुष्ठान पुरुषचरण किया हो। ये बहुत ज़रूरी है कि माँ छिन्नमस्ता की साधना करने से पहले आप इन सब चीज़ों को कर चुके हों। भैरव तत्व को समझते हों, भैरव तत्व का, भैरव बाबा के किसी स्वरूप का आपने अनुष्ठान पुरुषचरण किया हो। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। योग आपको समझ में आता हो, प्राणायाम आपको समझ में आता हो, शिव स्वरूप, शिव तत्व, महाविद्या भगवान विष्णु से भी संबंधित है।
गणेश जी, गणपति, विघ्नों को हरने वाले। तो ये पूरा एक सिस्टम है। इस सिस्टम को आप नेगेट नहीं कर सकते हो, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। इस सिस्टम को समझकर ही साधना के मार्ग पे आप आगे बढ़िए। हर जगह कहा गया है जो तारा हैं वही छिन्नमस्ता हैं, वही त्रिपुरांबिका भी हैं, और जो काली हैं वही तारा हैं। हे महेश्वरी, शिव बता रहे हैं माँ पार्वती को, हे महेश्वरी, उनमें भेद नहीं है। सुधि साधक छिन्ना विद्या का ध्यान करते हुए प्रत्येक पुष्प से जप करें तो वह पृथ्वीपति के समान होकर त्रैलोक्य विजयी हो जाते हैं। फिर सबसे ज़रूरी बात, भगवान शिव बोलते हैं, हे देवी, पुरुष के बिना विद्या सिद्धि प्रदान नहीं करती। इस कारण हे शिवे, दोनों का ही पूजन करें। पुरुष योग से विद्या के देवता का पूजन विधान, कालिका के साथ महाकाल का पूजन करें और सुंदरी के साथ ललितेश्वर का पूजन करें। तारा का अक्षोभ्य के साथ तथा छिन्ना का विकराल के साथ पूजन करें। भुवना का महादेव के साथ, धूम्रा का काल भैरव के साथ पूजन करें। नारायण का महालक्ष्मी के साथ एवं भैरवी का बटुक के साथ पूजन करें। मातंगी का मतंग के साथ अथवा सदाशिव के साथ पूजन करें। बगला विद्या का मृत्युंजय के साथ पूजन करें। महाविद्या सिद्धि विधान भैरव या शिव या स्वर्णाकर्षण भैरव अथवा बटुक के साथ पूजन करने से ही महाविद्याएं सिद्ध होती हैं, अन्यथा नहीं। जो प्रणव की उपासना करते हैं उनकी उपासना निर्गुण कही जाती है। जो द्विजाति गायत्री का जप करते हैं वे सभी शाक्त हैं। गायत्री वेद माता हैं, वही काली हैं और वही तारिणी भी हैं, वही छिन्नमस्ता हैं, प्रेमास्पदा हैं। विश्वामित्र ने उन्हीं को सिद्ध किया है। ये सब शिव बता रहे हैं। और बहुत ये जो बात है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ पाएँ तो कहा गया है इस शरीर में कुल 72,000 नाड़ियाँ स्थित हैं। अलग अलग जगह आपको अलग अलग नंबर मिलेंगे, बट इस शरीर में कुल 72,000 नाड़ियाँ स्थित हैं, जिसमें से 2 सहस्त्र श्रेष्ठ हैं, उनमें भी मात्र 2 ही श्रेष्ठ हैं। काली, तारा तथा छिन्ना ये सभी नाड़ी स्वरूपा ही हैं। ये नित्य सभी जीवों में निवास करती हैं। ये जो एनर्जीज़ हैं, कॉस्मिक एनर्जीज़ हैं, डिवाइन एनर्जीज़ हैं, ये सब हमारे शरीर के अंदर अलग अलग चीज़ में, जैसे बोलते हैं रक्त में भगवती कालिका होती हैं, तो ये सब नाड़ी स्वरूपा हैं, सब हमारे शरीर में ही विद्यमान है। जब हम मंत्र साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हम अपने शरीर को भी स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। शरीर में हैं, वातावरण में हैं, ब्रह्मांड में हैं, सब जगह यही शक्तियाँ हैं जो हर तरह के कार्य कर रही हैं। काली, तारा तथा छिन्ना ये सभी नाड़ी स्वरूपा ही हैं। ये नित्य सभी जीवों में निवास करती हैं। ये न जाने जाने पर भी अज्ञान अवस्था में फल प्रदान करती हैं। आप उनके अनुकूल कार्य कर रहे हो, आप और कुछ नहीं कर रहे हो, तो भी वो आपको फल प्रदान करेंगी। अब अगर आप मंत्र जप कर रहे हो तो और ज़्यादा तीव्रता के साथ आपको फल मिलेगा, लेकिन अगर आप उनके अनुकूल कार्य भी कर रहे हो, जाने न जाने, तो भी वो अज्ञानावस्था में भी वो फल प्रदान करती हैं। ज्ञान होने पर तो साधक राज्य प्राप्त कर लेता है। अगर आपको ज्ञान हो गया है उनके बारे में कि क्या शक्तियाँ हैं, ये महाविद्या कौन है, कैसे हमारे भीतर बाहर इन्हीं की प्रभुता है, इन्हीं का साम्राज्य है, अगर आप जब वो सब समझ जाते हो, फिर आप बीज मंत्रों का साइंस समझ जाते हो कि फ्रीक्वेंसी है, एक यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है, जिससे आप यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जीज़ को, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। इट्स अ प्योर वेरी लॉजिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि फ्रीक्वेंसीज़ के थ्रू, क्योंकि बीज मंत्रों का कोई अर्थ नहीं होता है ना, फ्रीक्वेंसीज़ हैं, फ्रीक्वेंसीज़ के थ्रू आप एक एनर्जी सोर्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। हर एनर्जी सोर्स की अपनी फ्रीक्वेंसी है, हर एनर्जी सोर्स का अपना बीज मंत्र है, ठीक है। तो आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। जब आप ये सब जान लेते हो तो तीव्रता आती है आपकी साधना में, आपके एफर्ट्स में तीव्रता आती है। जब बिना जाने, जस्ट बिकॉज आप उनके अनुकूल कार्य कर रहे हो, आपको वो फल देती हैं, तो ज्ञान होने पर, जानने पर, तो ये साधक को राज्य प्राप्त करा देती हैं। कुछ ऐसा है ही नहीं जो साधक को ना मिल सके। राज्य की कामना है तो राज्य, लेकिन मोक्ष की कामना है तो मोक्ष, और अगर माँ के साथ की कामना है तो माँ का साथ। और इसके बाद पीठ वंश में मेरुदंड स्थित है। ये सब भगवान शिव बता रहे हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा भगवती के मंत्र और उनके स्तुति स्रोत आदि के बारे में बात करते हैं।
उनके मंत्र की साधना कहाँ करनी चाहिए? मंत्र महोदधि के अनुसार काली तारा और छिन्नमस्ता आदि के मंत्रों का पुरुषचरण करने के लिए एकलिंग, शिवालय, शमशान, निर्जन ग्रह, आकंठ जल, रणभूमि, देखिए रणभूमि, अब काली तारा, छिन्नमस्ता इन सब शक्तियों को स्ट्रेंथन करती हैं, तो रणभूमि एवं विजन कानन भी श्रेष्ठ स्थान माने गए हैं। ब्रह्म यामल में बताया गया है कि घर में पुरुषचरण करने की तुलना में गोष्ठ में 10 गुना, जंगल में 100 गुना, तालाब में 1000 गुना, नदी तट पर 1,00,000 गुना, पर्वत पर करोड़ गुना, शिवालय में अरबों गुना तथा गुरु के सानिध्य में अनंत गुना फल मिलता है। और अगर आपके गुरु देव गुरु, महागुरु, सदगुरु भगवान शिव हैं, महादेव हैं, तो आप उन्हीं के समीप बैठकर जप करिए। पुरुषचरण स्थान वही सर्वश्रेष्ठ होता है जहाँ बैठकर जप करने से चित्त की ग्लानि मिटे तथा एकाग्रता एवं प्रसन्नता बढ़े। ये मंत्र महोदधि में लिखा गया है। शिव वाला पार्ट मैंने अपनी तरफ से जोड़ा था कि अगर आपके गुरु शिव हैं, महादेव हैं, तो आप उन्हीं के पास बैठ के जप करिए, लेकिन गुरु के सानिध्य में जप करने से अनंत गुना फल मिलता है। अब मंत्र महोदधि में ही आपको भगवती के मंत्र की साधना मिल जाएगी, लेकिन जैसा मैंने बोला, मंत्र साधना अगर आपको करनी है तो किसी समर्थ साधक, विद्वान साधक और योग्य गुरु के निर्देशन में करें। समर्थ साधक, विद्वान साधक, योग्य गुरु बहुत 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 ज़रूरी होते हैं। नहीं तो फिर अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे क्वालिटी पे जस्ट दीक्षा के लिए, जैसे कुछ लोग डराते हैं बिना दीक्षा ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, अगर आप उसके चक्कर में, किसी भी गुरु के चक्कर में फंस जाएंगे और गुरु आपके योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, तो आपका जीवन बर्बाद ज़्यादा होगा रादर देन उसमें कुछ सही फल दिखाई देने के। बहुत ज़रूरी है कि आप सही लोगों के साथ जुड़ें, सही गुरु के साथ जुड़ें, विद्वान साधकों के साथ जुड़ें, समर्थ साधकों के साथ जुड़ें। उनका जीवन देखिए, उनकी कार्यप्रणाली देखिए, उनके ज्ञान को देखिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देख के फिर आपको भाषा को देखिए। सबसे पहले होती है भाषा। अगर किसी का भाषा पे अधिकार नहीं है, भाषा पे कंट्रोल नहीं है, विद्या तो वहाँ से ही, देखिए मंत्रों के लिए जैसे सब लोग भगवती कालिका के लिए पहले भागते हैं, लेकिन आपको भगवती सरस्वती माँ, मातंगी माँ सरस्वती की साधना पहले करनी है। सबसे पहले गणेश जी की, उससे पहले गुरु की। पर क्यों? क्योंकि विद्या, ज्ञान, आप एक चीज़ को पढ़कर उसके सही स्वरूप को समझ पाएँ। आप भगवती छिन्नमस्ता के स्वरूप को देखें, आप समझ पाएँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके लिए आपको ज्ञान चाहिए ना। ज्ञान कहाँ से आएगा? कौन सी शक्ति है जो आपको ज्ञान के लिए तैयार करती है, मदद करती है? भगवती सरस्वती, भगवती मातंगी, और भी बहुत सारी देवी देवता हैं, पर इनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब शक्तियों की आप साधना आराधना करें, पहले उनको साधें। तो मंत्र महोदधि में भगवती की साधना, मंत्र का पूरा विधान बताया गया है, लेकिन योग्य साधक के साथ या योग्य गुरु के साथ करें आप। इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ, उनके बहुत सारे मंत्र होते हैं। बीज मंत्र हैं, एकाक्षरी मंत्र है, अलग अलग मंत्र होते हैं। उनका एक बहुत पॉपुलर मंत्र भी है जो आप गूगल करेंगे, सब कुछ अभी सब प्रकट हो चुका है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि छुपा हुआ है, सब कुछ प्रकट है। और ये भी भगवती का ही एक, भगवती की ही लीला है कि सब चीज़ें प्रकट हो रही हैं। अब एक किसी इंसान ने तो बैठ के ये सब नहीं किया ना कि उठा उठा के पब्लिश करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसा हुआ, इंटरनेट आया, उसके बाद सब शास्त्र प्रकट होने लग गए, लोगों को पढ़ना बहुत आसान हो गया। तो ये भी भगवती की ही एक लीला है। लेकिन बात क्या है? समझना, गूहना जिसको बोलते हैं, पढ़ना और गूहना। तो वहाँ पे फिर एक्सपर्टीज़ और वहाँ पे कैलिबर की बात आ जाती है। तो मंत्र आपको मिल जाएंगे, विधान भी मिल जाएगा, लेकिन मंत्रों के बाद क्या होने लगता है, उससे पहले क्या होने लगता है, ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है। मंत्र साधना जब आप करते हैं तो उसमें विनियोग, न्यास बहुत ज़रूरी होता है, इनको समझिए। ध्यान, उसके बाद मंत्र जो है उसका एक ध्यान होता है, ध्यान आपको उसका समझना चाहिए। जैसे भगवती का एक ध्यान है, सूर्यमंडल के मध्य में विराजमान, बाएं हाथ में अपना कटा हुआ मस्तक धारण करने वाली, बिखरे हुए केशों वाली, अपने कंठ से निकलती हुई रक्त धारा का पान करने वाली, विपरीत रति में आसक्त रति एवं कामदेव के ऊपर स्थित डाकिनी एवं वर्णिनी नामक अपनी सखियों के साथ प्रसन्न रहने वाली छिन्नमस्ता देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ये ध्यान आपको मंत्र साधना से, उनकी मंत्र का जप करने से पहले ये ध्यान करना पड़ेगा। मन में अपने वही इमेज विजुअलाइज करनी पड़ेगी।
फिर जप संख्या कितनी होनी चाहिए आपका, हवन में क्या क्या सामग्री, हर देवी देवता हर मंत्र के विधान में जप में हवन में जो सामग्री होती है वो अलग अलग हो जाती है। आप क्योंकि बेसिकली वनस्पतियों से भी हम ऊर्जा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वनस्पतियों से भी एक ऊर्जा लेके उसको देवी देवताओं को अर्पित कर रहे हैं, हविष्य दे रहे हैं उनको। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सही हवन सामग्री का आप प्रयोग करें अपने जप अनुष्ठान में। फिर उसके बाद पीठ पूजा बहुत ज़रूरी होती है। पीठ पूजा क्या होती है, कैसे की जाती है, ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। पीठ पूजा में कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा की जाती है। अगर आप भगवती छिन्नमस्ता की कर रहे हैं, उनकी पीठ पूजा में कुछ एक सर्टन देवी देवता होंगे। भगवती कालिका की कर रहे हैं, उनकी पीठ पूजा में कुछ एक सर्टन देवी देवता होते हैं। ये सब विधान हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। फिर भगवती छिन्नमस्ता की पूजन विधि क्या है। जप करने से पहले आप उनका पूजन करेंगे, उनको पूजा करेंगे, आप उनको अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं, आप उनको बिठाएंगे, उनका आवाहन करेंगे, उनको आप खिलाएंगे पिलाएंगे, उनका एक सर्टेन वे में पूजन करेंगे। तो वो पूजन विधि आपको पता होनी चाहिए। फिर आवरण पूजा, आवरण जो यंत्र होता है माँ का, आपने देखा होगा हर महाविद्या का देवी देवताओं का अपना यंत्र होता है। उस यंत्र में आप पूजा करते हैं विभिन्न देवी देवताओं की। तो उस आवरण पूजा को कैसे किया जाए, कैसे हम विभिन्न अलग अलग लोकपालों की आयुध तक की पूजा करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब अगर मैं इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करूँगी तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं दे सकती हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें मंत्र साधना के लिए आपको पता होनी चाहिए। जैसे माँ के लिए बोला गया है कि भूपुर के चारों द्वारों पर कराल, विकराल, अतिकाल और महाकाल, इन चारों द्वारपालों का पूजन करना चाहिए। उसके बाद अष्टदल में एक लिंगा, योगिनी, डाकिनी, भैरवी, महाभैरवी, केंद्राक्षी, असितांगी एवं संहारिणी, इन 8 शक्तियों का पूजन करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जो आपको पता हो। फिर उसके बाद कई कई मंत्रों को कीलित भी किया गया है। तो उत्कीलन विधि क्या है, उत्कीलन विधि में क्या करना चाहिए, ये भी आपको शास्त्रों में मिलेगा, सब विधान बताए गए हैं। या फिर आप कोई गुरु या योग्य साधक लीजिए, उसके साथ बैठिए, समझने की कोशिश करिए और आपको सब समझ में आएगा। लेकिन कहा गया है कि कलयुग में शीघ्र ही मनोभीष्ट फल देने वाली विद्या जो है वह यह छिन्नमस्ता विद्या है। सभी महाविद्या जो है शीघ्र फल देती हैं, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, बहुत स्ट्रांगली प्रेवलेंट है हमारे एनवायरनमेंट में। फिर अंग देवता, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जब आप साधना करना शुरू करते हैं, मंत्रों की साधना। आप शुरू करिए उनके स्वरूप को समझने से पहले, और मंत्र से पहले आप भगवती छिन्नमस्ता की गायत्री का जाप करिए। कम संख्या में गायत्री का जाप करिए। उनके त्रैलोक्य विजयी छिन्नमस्ता कवच का जाप करिए या पाठ करिए। उनके हृदय स्रोत का आप पाठ कर सकते हो। फिर भगवती छिन्नमस्ता प्रचंड चंडिका स्तवराज स्रोत है जिसको आप पढ़ सकते हो। फिर उनके शतनाम या सहस्र नाम स्रोत का या नामावली का आप पाठ कर सकते हो। बेसिक आप स्टार्ट कर सकते हो चालीसा से, चालीसा, गायत्री, ये सब जो है कम संख्या में आप इनका पाठ करिए, जाप करिए, बट उनका स्वरूप समझकर। और अष्टांग योग, मैं हमेशा बोलूँगी कोई भी शक्ति साधना से सबसे पहला स्टेप होना चाहिए अष्टांग योग। अष्टांग योग को आपको मास्टर करना पड़ेगा, प्राणायाम को आपको मास्टर करना पड़ेगा, भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का आपको अधिक से अधिक अनुष्ठान करना पड़ेगा। वो आपकी एनर्जीज़ को पैसिफाई करेंगे। जो आप एनर्जी जनरेट करोगे शक्ति साधना में, महाविद्या उग्र हैं। उग्र का मतलब ये नहीं होता है कि आपका विनाश करने वाली हैं, आपको कल्याण देंगी, आपका कल्याण करेंगी, लेकिन आप में वो चीज़ होनी चाहिए कि आप उन ऊर्जाओं को संभाल सको। शिव जो हैं वो मदद करते हैं। शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र का जप करिए। अष्टांग योग, प्राणायाम, शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र का जप, कवच, न्यास समझना, न्यास सीखना, बेसिक न्यास सीखिए। बहुत सारे न्यास होते हैं, इस पर हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, लेकिन बेसिक न्यास सीखिए। और न्यास सीखने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि मंत्र के देवता, ऋषि, शक्ति, छंद, ये सब क्या हैं, क्योंकि मंत्र देवता ही हैं, मंत्र देवता ही हैं। आपको उनके हर पार्ट को सम्मान और आदर देना पड़ेगा। फिर उसको समझ के शरीर के अपने विभिन्न स्थानों पर, अपनी उंगलियों पर, अपने हर अंग पर बेसिकली आपको उन शक्तियों को स्थापित करना पड़ेगा। और इसका एक पूरा विधान है कि किस चीज़ को हम कहाँ स्थापित करते हैं। तो न्यास को समझने की कोशिश करिए। अगर आपको शक्ति साधना में उतरना है, न्यास, द्वारपाल, दिशा बंधन, आसन बंधन, माला की पूजा, ये सब चीज़ें छोटे छोटे विधान हैं जो आपको समझने चाहिए।
तो वो सब करिए। लेकिन टू एंड दिस वीडियो मैं खाली इतना बोलूँगी कि भगवती छिन्नमस्ता की साधना जो है वो अल्टीमेट साधना होती है, आपको अल्टीमेट रिजल्ट्स देगी, लेकिन आप उस चीज़ के लिए तैयार होना आपको ज़रूरी है। आपकी ईगो को काटेगी, तो अगर ईगो है आप में तो उसको खुद ख़त्म करने की कोशिश करिए। आपके एरोगेंस को काटेगी, अगर एरोगेंस है आपके अंदर उसको कंट्रोल करिए। बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ते हैं आपको शक्ति साधना के लिए। फिर अल्टीमेट सैक्रिफाइस, लेटिंग गो ऑफ एवरीथिंग, इवन दोज थिंग्स विच आर राइटफुली योर्स, जो आपकी सही में आप जिनके अधिकारी हैं, जिनकी जो आपकी हैं, उन सब का भी त्याग राहु को कंट्रोल करती हैं। और माँ छिन्नमस्ता की शक्तियों को लेना, उनको कंट्रोल करना शरीर में आसान नहीं है, तो बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर आप उन चेंजेस को अभी तक नहीं कर पाए हैं तो आप सिर्फ उनकी कहानियाँ पढ़िए, उनके स्वरूप को समझिए और फिर उनकी चालीसा और नामावली से शुरू करिए। पर अगर आप देखेंगे, अगर आप शत्रुओं से भी परेशान हैं तो समूह स्तंभन और अनेक विरोधियों का अंत, उनका नाश। उनके नाश से मतलब ये नहीं होता है कि वो ख़त्म हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। कुछ तो होगा कि आप विजयी हो जाओगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। चलिए, तो हमने काफ़ी कुछ माँ छिन्नमस्ता के बारे में बात की है इस वीडियो में, पर स्पेसिफ़िक चीज़ें जो हैं कि कैसे उनके मंत्रों का अनुष्ठान करें, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होने चाहिए, उनका यंत्र कैसे होता है, आवरण पूजा कैसे की जाए, मंत्रों का उत्कीलन कैसे किया जाए, पीठ पूजा कैसे की जाए, इन सब चीज़ों के बारे में हम अलग अलग वीडियो बना के, सभी महाविद्याओं के अलग अलग वीडियो बना के बाद में बात करेंगे। पर ये वीडियो जो है ये एक जनरल वीडियो है माँ छिन्नमस्ता के स्वरूप को समझने के लिए, और ये समझने के लिए कि क्यों उनका स्वरूप ऐसा विचित्र है और किन चीज़ों के लिए वो स्टैंड करती हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो ये आज का समय है, जब आप खुद देख रहे हो कि चारों तरफ युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, विकास की मात्रा कम है, ह्रास की मात्रा अधिक है, और यहाँ भगवती छिन्नमस्ता की शक्तियों को जागृत करने की, उनको स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भगवती स्वयं आपके पास आएंगी अगर वो चाहती हैं कि आप उनके इस काम में भागी बने, मेरा ऐसा मानना है। भगवती स्वयं खुद को प्रकट करती हैं, शक्तियाँ खुद को प्रकट करके आपके सामने आ जाती हैं अगर वो देखती हैं आप में कैलिबर है। अगर आप सुन रहे हो इस वीडियो को, अंत तक आए हो, आप में वो कैलिबर है। समझना शुरू करिए। सैक्रिफाइस, त्याग, खुद को शुद्धिकरण करके, खुद का शुद्धिकरण करके इन शक्तियों को अपने भीतर जागृत करिए और इनको और स्ट्रेंथ दीजिए कि वो कर सकें जो ज़रूरी है। युद्ध, वॉर्स, ये सब सही नहीं होता है, अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, बट समटाइम्स इनकी ज़रूरत होती है। और हम अगर अपने शास्त्रों में देखें, दुर्गा सप्तशती में क्या है, युद्ध ही तो चल रहा है अनवरत, सही और गलत के बीच, देव और दानव के बीच। तो बस इसी भाव के साथ आप भगवती छिन्नमस्ता को समझने की कोशिश करिए। एंड देयर इज़ नो बेटर टाइम देन दिस टाइम, क्योंकि उनकी जयंती भी आने वाली है, जिसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। चलिए, नमश्चंडिकाय।